हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे, आप लोगों के परिवार पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। मैं माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ें, उनका पढ़ाई में मन लगे और वो अच्छे नंबर से पास हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए जैसे मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है, को करिकुलर सब्जेक्ट क्या है और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत से बच्चों को क्या है, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस समय। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए हम जो आप लोग इंटर पास करके इस बार क्या है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, तो एनएपी 2024 और 25 यानी 3 महीने बाद क्या होगा आपका 25 में, यानी आप लोग का एग्जाम क्या है जनवरी में होगा स्टूडेंट, तो 25 में चले जाएंगे आप लोग। तो देखिए, एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आपका क्या है जो है एनईपी है, यानी नव शिक्षा नीति के तहत आप लोगों ने एडमिशन लिया है। तो देखिए, बहुत से बच्चे जो है इस समय, मान लीजिए जो बच्चे बीए कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर में लिए, बीकॉम में लिए, ओके स्टूडेंट, और आपके क्या है बीएससी में लिए और बीबीए में लिए। ठीक है, ये क्या है आप लोगों की जो स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जो क्लासेस रन अप करती हैं, वो ये क्लासेस हो गई। तो याद देखिए, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट क्या है और माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मेजर सब्जेक्ट में मान लीजिए उन्होंने हिंदी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिया, हिंदी ले लिया और इंग्लिश ले लिया, यानी 2 लैंग्वेज उन्होंने ले लिया, हिंदी और इंग्लिश ले लिया। तो ये क्या है, ये इनका जो है मेजर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें इनका क्या हो गया, ये मेजर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, मेजर सब्जेक्ट हो गया। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर सब्जेक्ट में क्या होगा, तो मान लीजिए जो बच्चे ने अगर हिंदी और इंग्लिश लिया है, तो माइनर कभी हिंदी और इंग्लिश वो नहीं लेगा। इसके जगह पर क्या ले सकता है, इसके जगह पर वो मान लीजिए उनका हो सकता है सोशल हो सकता है, यानी सोशल साइंस हो सकता है, जिसको हम समाजशास्त्र करते हैं। इसके जगह पर वो संस्कृत ले सकता है। ठीक है, क्या ले सकता है, संस्कृत ले सकता है। ठीक है, संस्कृत ले सकता है। फिर क्या ले सकता है आपका, इसके जगह पर वो इतिहास ले सकता है। ठीक है, इतिहास ले सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अगर उसका मेजर सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश हो गया, तो हिंदी इंग्लिश जो है माइनर में नहीं लेगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट लेगा। सोशल साइंस ले लिया, ठीक है, संस्कृत ले लिया, इतिहास ले लिया, पॉलिटिकल ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, लेकिन क्या है इसका नहीं ले। ये आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेजर और माइनर क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब माइनर में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट, इस पर भी गौर कीजिएगा कि मान लीजिए माइनर में क्या है आपका गृह विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, जो इस बार जो एनईपी आई है, उसमें क्या है, गृह विज्ञान, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और आपका हो गया शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये सब क्या, ये सब आपके पहले से जो है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट रहे हैं। तो जो है इस साल से जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनका क्या है, माइनर नहीं होगा। ठीक है, अगर जो बच्चे अभी भी गृह विज्ञान या मनोविज्ञान लेकर अपना मतलब तैयारी करने के लिए कहीं बाहर निकल गए हैं, तो अभी भी जाकर क्या कर सकते हैं, ये माइनर सब्जेक्ट बदलकर अपना अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या है, अब माइनर में नहीं रहेंगे। वो क्या है, माइनर से अब इस बार यानी 2024 में जो नई एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2024 में, उसको क्या किया है, मतलब जितने भी जो है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को माइनर सब्जेक्ट से हटा दिया है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या हम बात कर रहे हैं, अब आपका देखिए को करिकुलर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, एक मिनट। देखिए, को करिकुलर की मैं बात कर रही हूँ। तो को करिकुलर में क्या है आपका, इसको आप हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, को करिकुलर हिंदी में इसको लिख लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। इससे पहले जो आपके जो सीनियर्स थे, तो उनका हर सेमेस्टर में जो है को करिकुलर अलग अलग पढ़ना पड़ता था, और इस बार भी क्या है आप लोगों को भी 4 जो आपके मतलब 2020 में जो आपके भैया दीदी जो एडमिशन जो 2020 में जो उन्होंने लिया था, तो उनको क्या था 6 सेमेस्टर को करिकुलर पढ़ना था। लेकिन अब आप लोगों को क्या है, टोटल सिर्फ आप लोगों को 4 सेमेस्टर तक जो है को करिकुलर
जो है पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। कितना 4 सेमेस्टर जो है को करिकुलर आप लोगों का चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब को करिकुलर में क्या कंफ्यूजन है, तो देखिए अब ये को करिकुलर जैसा कि बहुत से कॉलेजेस में क्या होगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है स्टूडेंट। क्या चीज उनका जो है पेपर क्या होगा को करिकुलर में, बहुत से कॉलेज में क्या है, याद रखिएगा कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। बहुत से कॉलेज में क्या फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और दूसरा क्या है याद रखिएगा, दूसरा है आपका फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये आपका क्या है हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अब ये क्या है जो को करिकुलर है उसमें क्या किया गया, तो कॉलेज वाले ये चूज कर रहे हैं कि उनके यहाँ कौन सा जो है पेपर चलेगा, कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला चलेगा कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला चलेगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ये मैं क्या करूँ, जो भी बच्चे हमारे BA BSc BCom BBA ये फर्स्ट सेमेस्टर में यानी इस बार जो एडमिशन लिए उनके यहाँ क्या है, उनको ऑप्शन में 2 पेपर को करिकुलर का दिखेगा। तो वो कॉलेज वाले जो हैं, जो वहां पर आपके कॉलेज में मान लीजिए किसी कॉलेज में क्या होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी नाम आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका हिंदी नाम क्या है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाले के हिंदी नाम आप ध्यान रखिएगा, देखिए फर्स्ट वाले के हिंदी नाम क्या है, आहार पोषण, ठीक है, एवं स्वच्छता, ठीक है। ये क्या है, आप ये जो है आपके हिंदी में नाम है, ठीक है। याद रखिएगा कि आहार पोषण एवं स्वच्छता ये आपका हिंदी में नाम है। तो देखिए बहुत से बच्चों के यहाँ क्या है, मैंने बताया जैसा कि कॉलेज वाले, बहुत से कॉलेज में क्या होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन चलता होगा, तो वहाँ के बच्चे क्या भरेंगे को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन भरेंगे। बहुत से कॉलेज में क्या होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ लिया गया होगा, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो ये दोनों पेपर जैसे एक साथ मतलब है, तो एक साथ में क्या करना है, एक पेपर को ही चुनना है, ठीक है। तो ये कॉलेज जहाँ जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, अगर उस कॉलेज में ये पेपर अगर आपका चल रहा है तो आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ तब इसको आपको नहीं देना है, ठीक है। और बहुत से कॉलेज में क्या होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन चल रहा होगा तो वहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन भरेंगे। और बहुत से कॉलेज में क्या होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ चल रहा होगा तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ भरेंगे। देखिए यहीं पर सबको कंफ्यूजन था कि मैम हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो 2 आपका को करिकुलर में 2 सब्जेक्ट शो कर रहा है, तो इसमें से कौन सा हमको लेना है कौन सा छोड़ना है। तो आपको पहले अपने कॉलेज में पता करना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में कौन सा लिया गया, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन लिया गया है कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ लिया गया है। तो याद रखिएगा कि दोनों में से कोई आप एक मतलब आप अपने भरेंगे, और आपके यहाँ एक ही पढ़ाया भी जा रहा होगा, यानी या तो इसको पढ़ाया जाएगा तो इसको छोड़ा जाएगा, अगर इसको पढ़ाया जाएगा तो इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। अब आइए हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है, यानी कौशल विकास जो है एक पेपर और आप लोगों को पढ़ना है, क्या है कौशल विकास, ठीक है। इसमें क्या है कौशल विकास करके एक पेपर और होगा। तो याद रखिएगा कि कौशल विकास जो है आप लोगों का क्या है इसमें, तो इसमें जो है कौशल विकास का जो पेपर होगा वो कॉलेज से होगा स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ से होगा, ये कौशल विकास का जो पेपर होता है हर कॉलेज वाला अपना कराता है, बहुत से कॉलेज में नहीं भी होता है। तो ये इंटरनल एग्जाम होता है, तो इसमें ऑलरेडी जो है बच्चों को पास कर दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि ये भी जो है 100 नंबर का होता है, तो इसमें बच्चे आराम से पास हो जाते हैं कॉलेज। क्योंकि कोई भी कॉलेज वाला आपको फेल नहीं करेगा, क्यों, अपने बच्चों का रिजल्ट खराब करेगा। तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट पर और को करिकुलर पर करना है। देखिए माइनर में अभी जैसे हमने आपको बता दिया, तो एक यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि जो माइनर होगा वो आपका जो है इस सेमेस्टर में नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं वो क्या है इस सेमेस्टर में नहीं होंगे। आप जैसे ही आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का जैसे ही मेजर पेपर आप लोगों का होगा उसी के साथ क्या है माइनर पेपर
पेपर भी आप लोगों का होगा। तो याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, आप लोगों का सभी जो भी सब्जेक्ट आपने माइनर लिया है उनका एग्जाम होगा, ठीक है। और इस साल माने फर्स्ट सेमेस्टर में, देखिए आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस साल जो है आप लोगों का मेजर पेपर होगा, ठीक है, मेजर पेपर होगा और क्या होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पहला क्या है, आपका मेजर पेपर होगा और फिर स्किल डेवलपमेंट पेपर होगा और आपका को करिकुलर पेपर होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये मेजर जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, रिटन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, लिखित पेपर होगा। इसमें क्या होगा, आप लोगों को लिखना होगा। लिखित पेपर जो है आपका मेजर वाला होगा, ठीक है। और आपका ये कौशल विकास का जो पेपर है जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये पेपर भी क्या होगा, आप लोगों का लिखित पेपर ही होगा, ठीक है। क्या होगा, ये भी पेपर आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, लिखित पेपर ही होगा। और रह गई को करिकुलर का, तो ये को करिकुलर का जो पेपर होगा ये ऑप्शनल होगा, ठीक है। कैसा होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो को करिकुलर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से क्या होगा, एक ऑप्शन आपका सही होगा तो उसको आप लोग को गोला भरना होगा। तो मेरा एक यूट्यूब पर जो है वीडियो बना हुआ है स्टूडेंट कि OMR कैसे भरे, ठीक है। देखिए वीडियो जो मेरा बनाए हैं हम उस पे स्टूडेंट OMR कैसे भरे, इस पर आप लोगों का एक वीडियो है, उसमें हमने पेपर भी सॉल्व कराया है। और आप लोगों का चाहे ये फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हो, तो इसका जो है 85 वीडियो जो है आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से मौजूद है, जिसको हमने क्या किया, चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया है और चैप्टर वाइज MCQ भी आप लोगों का सॉल्व कराए। और फर्स्ट एड एंड हेल्थ भी हमने पढ़ाया है यूट्यूब पर, उसकी भी पूरी क्लास है आप लोगों का। तो याद रखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या पता करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने कॉलेज जाकर यह पता करना है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ चल रहा है, ठीक है। यहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन, जैसे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे फिर आप लोगों का नया को करिकुलर पेपर बदलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ 2 पेपर आप लोगों का दिखेगा। तो याद रखिएगा आपके कॉलेज में जो भी पेपर चल रहा होगा वो पेपर आप लोग वहां पर भरेंगे। और दोनों की क्लास मैंने यूट्यूब पर आप लोगों को पहले से दे रखी है, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया है और प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराया। अगर आप लोग को डिटेल लेक्चर चाहिए तो मैंने क्लास भी दिया है, तो आप लोग वहां से यूट्यूब से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं दूसरी चीज हमारी क्या है स्टूडेंट। दूसरी सेकंड चीज हम आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये बताने जा रहे हैं कि बहुत से बच्चे जैसे मेजर और माइनर सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको क्या है, उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जो है जानकारी नहीं होती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए जो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं तो याद रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर हिंदी लेता है स्टूडेंट, ठीक है, तो हिंदी के साथ उसको क्या करना है, संस्कृत लेना ही लेना है, ठीक है। संस्कृत क्या है, लेना ही लेना है, तभी उनका क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। मान लीजिए कोई बच्चा आपका जैसे इतिहास ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, इतिहास ले लिया, तो इतिहास के साथ उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको इतिहास के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, राजनीतिक शास्त्र लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, राजनीतिक शास्त्र जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, यानी पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा या ज्योग्राफी पढ़ें, तब जाकर उनका ज्योग्राफी पढ़ें, राजनीतिक शास्त्र पढ़ें, या फिर इतिहास ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, पॉलिटिकल ले लें, भूगोल ले लें, ठीक है। पॉलिटिकल अगर लिया कोई बच्चा तो भूगोल ले लेगा, तो भी उसका भूगोल या इतिहास में से कोई एक, या फिर इसी के जगह पर क्या है वो जो बच्चे मान लीजिए अर्थशास्त्र लिए होंगे तो उनका भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन जो है बना रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर होम साइंस लिया है, यानी कोई बच्चा अगर गृह विज्ञान लिया है तो उसके साथ वो स्वतंत्र है, वो कोई भी विषय पढ़ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। गृह विज्ञान के साथ क्या है, वह कोई भी विषय पढ़ सकता है। गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या है, कॉम्बिनेशन की जो है जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी आप लोग ध्यान में देते हुए अपने जो है सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, संस्कृत से भागते हैं, जबकि संस्कृत में कोई भी परिवर्तन नहीं, 10-20 साल से जो पढ़कर बहुत बहुत कम सिलेबस है संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत से आपका TGT, PGT, IAS, PCS जो भी आप कंपटीशन अगर एग्जाम देना चाहेंगे, अगर आपका कोई भी लक्ष्य होगा तो आप उसको जो है संस्कृत सब्जेक्ट आप रखते हैं, संस्कृत और हिंदी, तो आप अपने लक्ष्य को एकदम 101% जो है आप मतलब कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है बहुत ही मतलब शॉर्ट है, बाकी सारा का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे है। तो मेहनत तो सभी में करना है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन के नाम पर जैसे हिंदी के साथ बहुत से बच्चे जो संस्कृत नहीं लेते हैं कि बहुत
और संस्कृत हार्ड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी आई होप समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या लेना। अगर लैंग्वेज कोई भी लेता है, अगर हिंदी इंग्लिश लेता है तो भी उसको कोई कॉम्बिनेशन की मतलब अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समय क्या है, आप लोग 2 ही मेजर ले रहे हैं, ठीक है। जो मतलब आप लोग हैं इस समय जो 2024 वाला जो बैच चल रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का 2 मेजर और 1 माइनर चल रहा है। देखिए स्टूडेंट फिर से इसको देख लीजिए क्या है, देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ हाँ यहाँ जगह है। तो आप लोग इस बार क्या किए होंगे, आप लोगों ने दो मेजर लिया होगा, ठीक है। कितना, 2 विषय मेजर लिए हैं और 1 प्लस 1 माइनर चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या 1 माइनर चलेगा, एक जो है आपका को करिकुलर चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा, को करिकुलर और आपका क्या हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या डाउट अभी होगा, कौशल विकास हो गया, ये क्या टोटल आपको कितना, मेजर माइनर को करिकुलर कौशल विकास हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो अब इस बार क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या एग्जाम देना होगा, तो मेजर का देंगे, ठीक है, को करिकुलर का देंगे और कौशल विकास का देंगे, ठीक है। यानी माइनर जो है आपका कब जाएगा, अगले सेमेस्टर में जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम कमेंट के जरिए आप लोगों को आंसर जो है दे देंगे। और अगर आप लोगों को मतलब कोई चैप्टर में कंफ्यूजन, मैंने बताया ना कि यूट्यूब पर आप लोगों का पहले से ही दोनों की जो है क्लासेस है। पहले क्या था, पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, यानी जो आपके सीनियर थे ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे और इसको क्या किए थे, इसको वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे। लेकिन इस बार जो है आप लोगों का एनईपी जो है 2024 के तहत क्या है, ये ऑप्शन में दे दिया, 2 ऑप्शन। जिससे पहले आप क्या करते थे, चूज करते थे ना कि कौन सा पेपर आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, तो उसी तरह से चॉइस वाले पर दे दिया है। तो क्या है, बहुत से कॉलेज वाले जो फूड एंड न्यूट्रिशन चला रहे होंगे, तो बहुत से कॉलेज वाले फर्स्ट एड एंड हेल्थ चला रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों की क्लास आप लोगों की पहले से जो है यूट्यूब पर लगी हुई है, पूरा डिटेल लेक्चर के साथ मॉडल पेपर और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने इस पे जो है सॉल्व कराया है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग को जानकारी कैसी लगी प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर याद रखिएगा, इस चैनल पर हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दें। देखिए को करिकुलर तो ऑलरेडी इस पर चलता ही चलता है स्टूडेंट, उसके साथ साथ हम इस पे जो है गृह विज्ञान का, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसमें जो है गृह विज्ञान का मेजर, ठीक है, गृह विज्ञान का क्या स्टूडेंट, मेजर क्लास जो है यूजी लेवल और पीजी लेवल, यानी एमए वालों को भी मैं पढ़ाती हूँ और क्या है आपके जो बीए के जो बच्चे हैं उनकी भी क्लास जो है इस पर चलती है। दूसरा फिर क्या, जितने भी माइनर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि माइनर का भी आप लोगों का क्लास, जैसे सोशियोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, ठीक है, अभी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में सभी जो आप लोग जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे आप लोगों को मॉडल पेपर के साथ पूरी सब्जेक्ट की माइनर की क्लास में आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगी। फिलहाल आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों का लिखित पेपर होगा, तो लिखित पेपर पर आप लोग ज्यादा फोकस करिए। सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही जाएंगे सारे पेपर चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, सबका क्या है आपको ऑब्जेक्टिव ही देना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को मैं पहले से ही मतलब जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद ही आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के सभी हम मॉडल पेपर के साथ आप लोगों को दे देंगे। तो याद रखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को रिटन परीक्षा देना है, मेजर का रिटन परीक्षा होगा और को करिकुलर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो है होगा, ठीक है, ऑप्शनल पेपर होगा। और जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में आप लोग जाएंगे सारे पेपर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही देने हैं, ठीक है, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो माइनर हो और चाहे वो को करिकुलर हो, ठीक है। सिर्फ आप लोग को लिखित क्या करना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर में लिखित आप लोगों को सिर्फ जो है कौशल विकास का पेपर जो है वो ही आप लोगों का लिखित होगा, बाकी जो है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में सब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन पहले सेमेस्टर में क्या है, पहले सेमेस्टर में आप लोगों को मेजर जो है रिटन देना है, मतलब लिखित परीक्षा देनी है, और को करिकुलर जो होगा ऑप्शनल रहेगा। को करिकुलर कितना नंबर का होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें पास होना अनिवार्य होता है, इसमें अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका रिजल्ट रुक जाता है, तो इसलिए बी केयरफुली, इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़िए। और सारा मैटर हमने आप लोगों को चैनल पे दे दिया, तो आप लोग को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए ताकि
ताकि और बच्चों को जो है इसके बारे में जानकारी हो सके। बहुत से बच्चे क्या है लास्ट समय पे उनको पता चलेगा कि उनके यहाँ अगर ऐसा है कि ये पेपर ना हो कि ये पेपर चल रहा है, तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और जैसे ही आप लोगों का कोई डाउट्स होगा मैं फिर से आप लोगों को जो है डाउट क्लियर करने के लिए आ जाऊंगी। और जो है अगर आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट के बारे में भी और जानकारी चाहिए, क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो आप लोग होम साइंस के बारे में अगर किसी को भी कोई जैसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उनको डिटेल नोट्स जो है लिख कर प्रोवाइड कर दूंगी विथ पीटीएफ के साथ। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और अपना जो है ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।